गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने परतंत्रता की पीड़ा को पिंजड़े में बंद पंछी के माध्यम से व्यक्त किया है कि पिंजड़े में बंद रहकर पक्षी को जिस तरह से तकलीफ होती है वैसे ही परतंत्रता की पीड़ा हमें होती है ना। कवि ने कविता में बंदी मन की आकुलता, विवशता तथा मुक्त जीवन की इच्छा, जो क्या है वो बंदी रहता है, वो फ्री स्वतंत्रता की जीवन जीने की इच्छा करता है, और अंतर्मन की व्यथा का सफलतापूर्वक चित्रण इस कविता में किया गया है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, है ना। इसमें पंछी कहते हैं, कवि जो है वो पंछी के माध्यम से कह रहे हैं। पंछी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आसमान में क्या है, उड़ने वाले हैं, है ना। हम पिंजरे में बंद होकर स्वतंत्रता से खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से किसको कहा गया है, ये जो पिंजड़े में ये होता है ना, तिलियां, जाली बना है, उसको कनक तिलियां कहा गया है। जब हम खुशी के गीत गाएंगे तो इन कनक तिलियों से हमारे पंख टकराकर, जब हम फड़फड़ाएंगे तो इन तिलियों से टकराकर हमारे पंख क्या है, टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे, है ना। हम बहता जल पीने वाले, हम क्या है, नदी का बहता जल पीने वाले हैं, है ना। हमेशा नदी का जल, नाले का जल जो प्रवाहित होता रहे, बहता रहता है ना, बहता जल पीने वाले हैं। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम क्या है, हमको पिंजड़े में बंद रखा गया तो हम भूख और प्यास के कारण क्या होंगे, मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, निबोरी किसको बोलते हैं जानते हो, वो जो नीम का बीज होता है ना, उसको कहते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी है हमारी कड़वी निबोरी, जिसको हम स्वतंत्रता पूर्वक खाते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, जो आप हमें सोने के कटोरी में अगर मैदे खाने को देते हो तो वो भी क्या है, उससे अच्छा हमारी कटुक निबोरी, नीम के जो फल होते हैं ना, वो ज़्यादा मीठे लगेंगे, है ना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी, फरके पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। कवि कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंधे होने के कारण हम बंधन मुक्त होकर, है ना, स्वतंत्रता से बंधन युक्त होकर अपनी गति और उड़ना सब भूल गए हैं। बंधन युक्त मतलब जो हम बंधन में हैं, है ना। मुक्त मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, और बंधन युक्त मतलब बंधे हुए हैं पिंजड़े में, है ना। तो उससे क्या है, हम अपनी गति, अपनी रफ्तार और उड़ना सब भूल गए हैं। पिंजरे में बंद हम केवल पेड़ों के अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरा जो ये होता है ना, पेड़ों के अंतिम सिरे पर झूलने का सपना देख रहे हैं। हमारे नीले आसमान में, ऐसे थे आसमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, है ना। हमारे नीले आकाश में उड़ने की तथा एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने की इच्छा है उड़ते हुए। साथ ही हमारी क्या है, इच्छा है कि हम अपनी लाल किरणों रूपी चोंच को खोलकर हम तारे नक्षत्र रूपी, है ना, तारे, ये देखो, तारक अनार के दाने, तारे नक्षत्र रूपी अनार के दाने चुगे, है ना। क्या है, स्वतंत्रता के साथ हम क्या है, लाल किरणों, ये लाल किरण रूपी चोंच को बताया गया है ना, उसको खोलकर क्या है, नक्षत्र रूपी तारे, तारे नक्षत्र रूपी अनार के दानों को हम क्या है, स्वतंत्रता से चूगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन न बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो ताहे चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि जो है वो पंछी के माध्यम से कहते हैं कि सीमा रहित आसमान, है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। आसमान को हम नाप सकते हैं क्या? नहीं। तो सीमा रहित आसमान में तथा वह स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, है ना, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, मिलते तो नहीं हैं, है ना, उस जगह को बोलते हैं क्षितिज। वहाँ आसमान में मुकाबला होता है, या तो वहाँ हमारा क्षितिज पर मिलन हो जाता, या फिर अत्यधिक उड़ान से सांस जो है वो फूल जाने के कारण हम थक जाते, है ना। इतना आसमान, इतना बड़ा आसमान है, उसमें उड़ते उड़ते क्या है हम, एक तो क्षितिज पर मिलन हो जाता, या फिर हम उड़ते उड़ते हमारे सांस फूल जाते। पंछी जो है वो आगे कहते हैं कि चाहे मुझे घोंसला ना दो, है ना, नीड माने घोंसला, चाहे मुझे घोंसला ना दो, चाहे पेड़ों की शाखा के सहारे को हमसे छीन लो, है ना, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। मतलब जो टहनी का आश्रय होता है, हम टहनी पर पेड़ों पर रहते हैं ना, तो उस आश्रय को छीन डालो। किंतु यदि हमें पंख दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो, है ना, किंतु हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारी स्वतंत्र उड़ान में बाधक, विघ्न माने बाधा डालना, है ना, उसमें बाधा न डालो। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं कि मुझे स्वतंत्र आसमान में उड़ने दो, बाधा मत डालो। तो एक पंछी जो है वो अपने परतंत्रता की जीवन को बताती हैं। वैसे ही हमारे देश में लोग परतंत्र थे, तो ऐसे ही तकलीफ उनको भी हुई थी, है ना। और उसका महत्व आज हम लोग कोई महत्व नहीं देते हैं ना, कि किस तरह हम स्वतंत्र हो गए। तो आप लोग स्वतंत्रता के महत्व को समझो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।